वीर सावरकर का नैरेटिव भी जानना इंपॉर्टेंट है कि उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे इन इंडियन इंडिपेंडेंस। उनकी इमेज एक बहुत लंबे समय तक वेग रही है और उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिली है जो उनको मिलनी चाहिए। उनका नाम जब भी कोई लेता है तो सिर्फ एक ही शब्द मन में आता है, हिंदुत्व। वो चाहते थे एक अखंड भारत बने जिसमें सारे धर्म के लोग एक साथ रहें। बात करते हैं मूवी की, जो कि एक बायोग्राफिकल ड्रामा है ऑन लाइफ ऑफ विनायक दामोदर सावरकर, who wanted an अखंड भारत with equality status to all the people living in it। बाल गंगाधर तिलक उस टाइम पे एक प्राइम लीडर होते हैं और ये वो टाइम है जब बाल, लाल और पाल का एरा चल रहा था 1906 से 1918। थोड़ा आपको बैकग्राउंड देने के लिए आपको समझाता हूँ कि लाला लाजपत राय को लाल कहा जा रहा है। वो एक लीडर थे पंजाब से जो कि एडवोकेसी करते थे फॉर सेल्फ रिलायंस एंड एक्टिविज्म अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। बाल गंगाधर तिलक को बाल कहा जा रहा है। प्रोमिनेंट फिगर थे इन बॉम्बे, प्रेजेंट डे Mumbai, known for his fiery speeches and support for Swaraj self-rule। बिपिन चंद्र पाल को पाल कहा जा रहा है, a Bengali nationalist who initially supported moderate politics but later became a strong advocate of स्वदेशी। इन तीनों को ही बाल, लाल, पाल कहा जा रहा है। ये तीनों एक्टिव थे from 1906 to 1918 and played a crucial role in shaping the Indian independence। खैर मूवी में बाल गंगाधर तिलक के अलावा लाला लाजपत राय या फिर बिपिन चंद्र पाल को मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि वीर सावरकर नासिक से आते हैं और उनका ज्यादातर जो मूवमेंट और एक्टिविटीज रही थी वो बॉम्बे प्रोविंस में ही थी, इसलिए उनका एडमिरेशन और उनका जो रिलेशनशिप था विद बाल गंगाधर तिलक वही दिखाया गया है। कि वीर सावरकर लंदन जाते हैं लॉ पढ़ने के लिए और वो वहां पे जाके मिलते हैं मैडम बीकाजी कामा को और फाउंड करते हैं फ्री इंडिया सोसाइटी को। श्यामाजी कृष्ण वर्मा एक प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट फिगर है इन लंदन और उन्होंने इंडिया हाउस फाउंड किया था, अ गैदरिंग प्लेस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एंड रिवोल्यूशनरीज व्हिच प्रोवाइडेड सपोर्ट टू सावरकर। सावरकर की मुलाकात वहां मदन लाल ढींगरा से होती है जिन्होंने सर विलियम विली को लंदन में मारा था एट पॉइंट ब्लैंक, जिसमें सावरकर ने उनकी मदद की थी। वीर सावरकर को वो एक्सपोजर मिलता है लंदन जाकर जहां पे वो एक बॉम्ब कैसे बनाते हैं उसका मैनुअल वो किसी फॉरेनर से लेके इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। वीर सावरकर 1857 के ऊपर एक बुक लिखते हैं जो कि कई सारे इंडियंस के अंदर इन्वोक करता है नेशनलिज्म एंड पेट्रोटिज्म टुवर्ड्स इंडिया एंड गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। ब्रिटिश ने ये बुक बैन कर दी थी उस टाइम एंड ब्रिटिश यूज्ड टू स्केयर ऑफ हिम बिकॉज ही वाज अ मेजर थ्रेट टू देयर रूल इन इंडिया। इस मूवी में कई बार आपको क्लैश बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ महात्मा गांधी एंड वीर सावरकर देखने को मिलेगा। ये एक आयरॉनिकल बात है कि गांधी जी का प्रिंसिपल था अहिंसा एंड सत्या और वो एक बुलेट से मरे थे। वीर सावरकर जो कि हिंसा में विश्वास करते थे और रामायण और महाभारत के रेफरेंसेस को शेयर करते थे और उनकी डेथ एक उपवास के कारण हुई थी। द कॉन्वर्सेशन बिटवीन महात्मा गांधी एंड वीर सावरकर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे विल मीट अ फ्यू टाइम्स इन द मूवी। एक बारी गांधी जी पूछते हैं सावरकर को कि आपके पास हरिजन समाज का ये जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है कंट्री में, इसको लेकर कोई सोल्यूशन है? तो सावरकर जी कहते हैं कि हमें इंटरकास्ट मैरिज शुरू कर देना चाहिए जिससे 3-4 पीढ़ियों के बाद हम भूल जाएंगे कि हम कौन से कास्ट के हैं और सब हिंदू बन जाएंगे, जो कि मैं मानता हूं कि एक वायबल ऑप्शन है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट ऑप्शन। इस मूवी में दिखाया गया है कि खुदीराम बोस जो कि सिर्फ 18 साल के थे, उन्होंने बॉम्ब फेंक के एक डिस्ट्रिक्ट जज को मारने की कोशिश की थी। वो अनसक्सेसफुल रहे थे लेकिन उनको फांसी की सजा मिली थी। और इस मूवी में कई बार आपको देखने को मिलेगा कि फ्रीडम फाइटर को फांसी की सजा दी गई है और वो मरने से पहले 2 शब्द बोलते हैं, वंदे मातरम, सिवाय भगत सिंह के जो कि कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद। और वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं बाय रीडिंग द बुक ऑफ वीर सावरकर ऑन 1857। और इसके पीछे एक फैक्चुअल डेटा भी है कि आपको भगत सिंह के नोट्स भी देखने को मिलेंगे बाय डॉक्टर विक्रम संपत। वीर सावरकर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी मदद की थी। सावरकर जी ने बोला था उनको कि जाके रास बिहारी बोस से मदद मांगे एंड गेट द आर्म्स फ्रॉम जापान एंड जर्मनी। आफ्टर अ फ्यू assassinations of British officials, the Savarkars were convicted and imprisoned, where they both were brutally beaten up regularly and suffered। एक कमाल की बात यह है कि दोनों भाई काला पानी के एक प्रिजन में होते हैं लेकिन 7 साल तक एक दूसरे को मिलते तक नहीं है। इस मूवी में दिखाया गया है कि वीर सावरकर एक हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन है। उनके पास ये क्लैरिटी है कि ब्रिटिशर्स के इंटेंशन ठीक नहीं है और वो इंडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं बाय गिविंग देम सम गिमिक्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड डोमिनियन स्टेटस। दे आर एक्चुअली यूजिंग द डिवाइड एंड रूल strategy in establishing their rule in India. They took advantage of the fact that India has lack of unity. People were
sycophants, and there were a few traitors. These were some of the reasons that the independence was delayed, which was indeed a result of Royal Naval Mutiny of 1946, in which 20,000 soldiers of Air Force, Navy and police personnel became hostile. बहुत लोग इस मूवी को एक प्रोपेगेंडा फिल्म कहेंगे कि इलेक्शन से पहले आ रही है, लेकिन ये एक थॉट प्रोवोकिंग मूवी है that will challenge us to revisit the past and understand history better. We live in a democratic country where everyone's views will be regarded, and therefore many will not acknowledge Veer Savarkar and his contributions in getting independence, but we should be firm about what British have done to us, who take advantage of our sabhyata, sanskriti and lack of unity, and ruled for around 200 years and bankrupt our country, literally bankrupt our country from 24% of world GDP in 1750. They left us at 4% of world GDP in 1947. ये एक बड़ा टॉपिक है. अगर आपको जानना है कि ब्रिटिश रूल से हमारे कंट्री को क्या इम्पैक्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, तो आप शशि थरूर का एक ब्रिलियंट स्पीच है जो उन्होंने डिलीवर किया है इन 2015 इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो सुन सकते हैं. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. रणदीप हुडा's डायरेक्टोरियल डेब्यू स्वतंत्रीय वीर सावरकर विल प्रोबेबली रिसीव हाई प्रेज अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली फॉर हिज बोल्ड पोर्ट्रेयल ऑफ द फ्रीडम फाइटर. ही हैज एन आई ऑफ अ क्रिएटिव डायरेक्टर एंड अंडरस्टैंड द नुएंसेस इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस. द बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इज clearly visible, and that's a testament of his sheer hard work and dedication for this character. It's a must watch for every Indian since it shows the other perspective which has not been in light for so long. हिंदुत्व एक सिर्फ एक बज़वर्ड बन के रह गया है. वीर सावरकर ने हिंदू की डेफिनेशन जो इस मूवी में बताई है वो है जो इस भूमि और यहाँ की सभ्यता एंड संस्कार को अपना मानता हो वो हिंदू है. लगता है रणदीप हुडा को अपने आप को चैलेंजिंग रोल में डालने में बहुत मजा आता है, इसलिए सरबजीत के बाद अब वो दोबारा से एक चैलेंजिंग रोल में आपको देखेंगे इन वीर सावरकर. इट इज़ नॉट द रेगुलर ट्रेंडिंग मसाला मूवी जिसमें आपको बहुत सारा म्यूजिक आइटम, डांस, सॉन्ग देखने को मिलेगा. ये एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि हिस्टोरिकल इवेंट्स को शो करती है. इट वुड बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एनी एज ग्रुप. गो एंड वॉच दिस मूवी इन थिएटर नियर यू.